हेलो बच्चों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल में क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि ये वीडियो नंबर 26 होगा। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 का पांचवा क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पांचवा क्वेश्चन में पार्ट 4 और पार्ट 5 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हम लोग पार्ट 4 को पहले लिख लेते हैं। पार्ट 4 कितना दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। दोस्तों यहाँ तक ये गिवन है, ये दिया हुआ है। तो पार्ट नंबर 26 कंटिन्यू होने वाला है अभी। और हमने देखा है कि पार्ट नंबर 25 मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आप लोग एक एक वीडियो जाकर पूरा देखिएगा। आपको पूरा यकीन कह रहा हूँ कि आपको जो यूपी एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का गणित है वो आपका सलूशन यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए उसको आप लोग देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस चैनल को दोस्तों। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को उतार लिए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS पढ़ लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, मतलब इसको और इसको बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना तो मैं LHS को ले लूंगा, LHS को सॉल्व करूंगा और LHS के बराबर प्रूव करना। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या दिया, 1 प्लस सेक ए दिया हुआ है अपॉन सेक ए दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। ये चीज आपके पास गिवन है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेक ए होता है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है। अगर जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे उनको सारी चीजें पता होंगी, जो नए होंगे उनको नहीं पता होगी। तो आप वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। 26 वीडियो स्टार्ट किया है, 25 वीडियो हमने अपलोड कर दिए यूट्यूब पे। आपके पास लिंक होगा, वहां पर देख लीजिएगा सारा। ठीक है, तो आप वहां पर आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, अब देखिएगा 1 प्लस सेक ए की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ये बात समझ आ गई। फिर अपॉन दिया हुआ है, यहाँ पर सेक ए लिखा हुआ है, इसको भी 1 अपॉन कोस ए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो आप एक काम करिएगा, ये जो 1 लिखा हुआ है इसके नीचे 1 लिख देंगे। 1 और कॉस ए का क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है बच्चों, एलसीएम लेना है। तो 1 और कॉस ए का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, कॉस ए आ जाएगा। बात समझ आ गई। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीपल कराएंगे। 1 की मल्टीप्लाई कॉस ए से करोगे तो कॉस ए आएगा। 1 की मल्टीप्लाई कॉस ए से करोगे तो कॉस ए आएगा। ठीक है, फिर प्लस का 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा। और अपॉन नीचे क्या है, 1 अपॉन कॉस ए है। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिएगा नीचे मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा नीचे क्या है, कॉस ए। नीचे मतलब ये वाला कॉस ए है, ऊपर है 1 प्लस कॉस ए है। बात समझ आ गई। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा cos a प्लस 1 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए लिखा है। तो मैंने कई बार आपको बताया कि बीच में अगर प्लस हो तो आप संख्या को अदल बदल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिएगा, ये आपका डिवाइड का साइन लगा है ना, ये बट्टे का साइन लगा है। जब बट्टे के साइन को हम गोड़े में बदलते हैं तो नीचे वाली जो संख्या होती है वो पलट जाती है। तो cos a ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। बताइए यहाँ तक बात समझ आ गई, बताइए यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। एक काम करते हैं, इसको और इसको हम यहाँ पे काट देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा। ये बताओ इतनी बात समझ आ गई। मैंने इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है, यहाँ तक आ गया है। बताओ ये LHS आ गया है। मैं चाहूं तो LHS से ही RHS प्रूव कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं चाहूं तो LHS से ही RHS प्रूव कर दूंगा। ठीक है, अगर मैंने ये बात बोला है तो मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं LHS को यहीं पे रोक दूंगा। LHS को यहीं पे रोक दूंगा, RHS उतारूंगा। देखो RHS यहाँ पर है, RHS यहाँ पे है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये देखिए मैंने उतार दिया है। तो यहाँ तक ठीक है। अच्छा, मैं एक फॉर्मूला आपको पता होगा त्रिकोणमिति का, स्टार्टिंग का जो समीकरण का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो बताइए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस का कॉस इधर है
उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर ए आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का चाहे आप स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो चाहे, ठीक है, मतलब पीछे बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि नीचे नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए आएगा। मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, यहाँ पर 1 का हम चाहे पावर कुछ भी कर दें, आंसर क्या आता है, 1 आता है। 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पावर 2 कर दिया है। अब तो पता होना चाहिए, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी आता है और ए माइनस बी आ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। इसका भी देखो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को, ये साइन स्क्वायर ए को हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात यहाँ पर समझ में आ गई। तो हमारे पास दोस्तों ये चीज दिया गया हुआ है, हमारे पास ये चीज दिया गया हुआ है। तो बोलो साइन स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉस ए लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे। बात समझ में आ गई, बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए काट देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, तो बोलोगे सर जी 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा। तो बताइए दोस्तों, जो एलएचएस आ रहा था वही आपका आरएचएस आया ना, आ गया ना, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो साइड में थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, मैंने कहा था ये आप इतना तो आप देख लीजिएगा, मैंने कहा था कि एलएचएस से ही हम आरएचएस ले आएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एलएचएस, अब यहाँ पर इतना तो आपका आंसर आ गया, ये आंसर हो गया, प्रूव कर दिए हैं। लेकिन जो मैंने कहा था कि एलएचएस कितना आया हुआ है दोस्तों, तो बोलोगे सर जी 1 प्लस कॉस ए आया था। तो एक काम करो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बट्टे 1 ले ले, बट्टे 1 ले ले और ऊपर वो क्या दिया, वो 1 प्लस कॉस से दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान सुनिएगा। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और नीचे बस डिवाइड कर, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर कर दिए। तो ये देखिएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस है। अगर a प्लस बी हो, a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर 1 होगा माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में, इतना बन गया। नीचे क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, साइन स्क्वायर ए लिख दूंगा और नीचे क्या है आपके पास, 1 माइनस कॉस ए है। तो बच्चों ये बताओ कि क्या देखिए आ गया है, आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे 2 लाइन, तो ये भी क्या होगा, एलएचएस बराबर आ गया है आरएचएस के। तो दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया है, जो आपको समझ में आएगा आप उसको नोट कर लीजिएगा। बस इतना गुजारिश है आप लोग से कि वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आप समझिएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आता है तभी आप इसको अटेंड करिएगा। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जरूर अपने चैनल को सपोर्ट करेंगे। और देखिएगा, इसका नीचे वाला पार्ट दिया हुआ है, हमने सोचा 2 क्वेश्चंस करा दूंगा दोस्तों, लेकिन नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को कल आगे कंटिन्यू करूंगा पक्का, ठीक है। आप इस तरह देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे आप लोग से ये निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट कर लीजिएगा दोस्तों। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।